Hello students, welcome to our YouTube channel कॉमर्स पाठशाला विद मी पूनम कनौजिया। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है व्हाट इज़ अकाउंटिंग। सिंपल सा टॉपिक है एक, बट फिर भी ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि स्टूडेंट्स अकाउंट्स को बहुत डिफ़िकल्ट मानते हैं कि भाई अकाउंट्स मीन्स पहाड़ जिसको हम नहीं क्लिम्ब कर सकते, नहीं चढ़ सकते। तो अब देखिए अकाउंटिंग है क्या। इन रियल फॉर्म में अकाउंटिंग इतना मुश्किल नहीं है जितना स्टूडेंट्स मानते हैं। अकाउंटिंग क्या है, देखिए आपको मैं नॉर्मल वे में बताती हूँ कि रियल में अकाउंटिंग क्या है, कि इन नॉर्मल वर्ड्स में अकाउंटिंग क्या है। देखिए अकाउंटिंग जो है इतना मुश्किल नहीं है, जिस अकॉर्डिंग हम मानते हैं उतना मुश्किल नहीं है। जैसे जैसे अब मैं आपको बताऊंगी कि अकाउंटिंग रियल में है क्या। जैसे जैसे आप उसको ब्रॉडर वे में पढ़ते जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि अकाउंटिंग एक नॉर्मल सा टर्म है जो जब ब्रॉडर कंसेप्ट में आ गया तो वो थोड़ा सा टिपिकल लगने लगा, बट वो एक सिंपल सी चीज़ है जिसको प्रैक्टिकली अब आप नॉर्मली पढ़ोगे उसे कि अकाउंट्स क्या है, कि सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगी ये है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिकली वे में उसको करते जाओगे तो आपको अकाउंट्स इतना मुश्किल नहीं लगेगा। अकाउंट्स एक इजी सब्जेक्ट है। तो देखिए इन नॉर्मल टर्म्स में आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग क्या है। तो देखिए अकाउंटिंग क्या है। आप एक नॉर्मल देखिए जैसे कि बिजनेस या फिर बिजनेस का जो पहले टाइम में जो कंसेप्ट था वो बहुत ही नैरो में था, ठीक है, छोटे बिजनेस होते थे। लेकिन आजकल के टाइम में क्या है, ब्रॉड कंसेप्ट है। पुराने टाइम में क्या था, नैरो कंसेप्ट था। नैरो कंसेप्ट में क्या था, एक ये लगा लो, आप सिंपल से एग्जांपल देती हूँ आपको कि पहले एक बनिए की दुकान होती थी, ठीक है, ले लिया उन्होंने। क्या करते थे वो, जो भी आ रहा है हमारी दुकान में, जो चीज़ जा रही है उसको एक लाल रंग की किताब पोथी बना रखी होती थी, उसमें लिखते जाते थे। ये होता था ना। और फिर लास्ट में यानी कि जब हमें उसका खाता निकालना था, भाई इस पर्सन का खाता निकालो, उसके अकॉर्डिंग फिर वो जाके ये खाता इसका है यहाँ से निकाल के आपको बताया था कि आप जी इस पर्सन से मेरे को इतने पैसे लेने हैं, इस पर्सन से मुझको इतने पैसे देने हैं। तो ये बात थी जब बिजनेस क्या था, बिजनेस का कंसेप्ट क्या था, नैरो था। लेकिन आजकल की टाइम की बात करें तो जो बिजनेस का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही लार्ज हो गया है, बहुत ही बड़ा हो गया है। तो वो सिंपल सी बुक, वो उस पोथी से हम काम नहीं चला सकते और ना उसको प्रॉपर तरीके से बनाकर मेंटेन करके रख सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है, इसलिए हमने क्या करे हैं, ये अकाउंटिंग को लाया है, अकाउंटिंग का सिस्टम आया है। तो अकाउंटिंग सिस्टम में क्या है, सिंपल सी बात है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आती है रिकॉर्डिंग मतलब कि जो खाते, जैसे कि उस पोथी में लिखा होता था ना, भाई सब कुछ ये आ रहा है, ये जा रहा है, उस रिकॉर्डिंग के अंदर हम जनरल एंट्रीज आज के टाइम में भी वही करते हैं। उसमें ये लिखते हैं कि हमें ये आया, ये गया, सिंपल सारी जगह एक ट्रांजेक्शन सारी एक जगह पे कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, देखिए सारी ट्रांजैक्शन एक जगह पे हमने कर दी। उसके बाद अब हम मान लो हमें किसी को ये बताना है कि आपके हमारे पास इतने पैसे लेने हैं, पैसे देने हैं। अब हम सारी इतने बड़ा वास्ट है हमारा बिजनेस, उसको उस जनरल में ही ढूंढते रह जाएंगे कि भाई इसका इतना है, इसका इतना है, यहाँ पे इसकी ये वाली एंट्री है, ये वाली एंट्री। ये तो कितना बड़ा काम है एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नहीं हो सकता ना ये। तो इसके लिए क्या करा हमने, लेजर पोस्टिंग बनाई। तो उसमें क्या किया, लेजर पोस्टिंग में जो भी जर्नल की सारी एक खाते से रिलेटेड जो भी एंट्रीज थी वो हमने सारी किसमें डाल दी, एक उसका पर्सनल अकाउंट बनाया। जैसे कि राम का अकाउंट है, राम से रिलेटेड सारी एंट्रीज उठा के किसमें डाल दी, राम के अकाउंट में डाल दी, ठीक है। ऐसे ही सेल, परचेज और जो भी नेक्स्ट जितने भी हमारे अकाउंट्स थे उसके हर एक की सेम उस खाते की एंट्री एक खाते में डाल दी। जिससे क्या हुआ, हमें अलग अलग खातों का अलग अलग का अकाउंट्स का हमें क्या मिल गया, बैलेंस मिल गया कि हमें इसको इतने टोटल अमाउंट देने हैं, इससे इतने लेने हैं, हमारे पास कैश इतनी है, ठीक है, हमारी सेल इतनी हुई है, हमारी परचेज इतनी हुई है, ठीक है। वहाँ से हमें ये पता चल गया। अब
लेजर बना ली। अब ये लेजर वाला काम और जनरल एंट्रीज का काम हमने सही किया है कि नहीं किया, उस चीज़ को भी देखना है। तो उस चीज़ के लिए एक ट्रायल लेंगे कि भाई काम सही हुआ है या नहीं हुआ। तो ट्रायल लेने के लिए हमने क्या बनाया, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, जो हमने लेजर अकाउंट्स बनाए हैं उन अकाउंट्स का जो भी बैलेंसिंग फिगर आया है, वो डेबिट है क्रेडिट है, वो आप देख लेंगे। जब आप बैलेंसिंग फिगर करेंगे तो जोन सा डेबिट बैलेंस है वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखिए, और जोन सा क्रेडिट बैलेंस आ रहा है उसको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे लिख दीजिए। अब अगर आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल आ जाता है, यानी डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ जाती है, तो इट मीन्स कि आपने जो काम किया है जनरल एंट्री का और लेजर पोस्टिंग का, वो आपने बिल्कुल सही किया है। ठीक है, तो अगर इक्वल आ गया तो सही है, बट इसका एक्सेप्शन केस भी है कि इक्वल आने पर कभी कभार हमने कुछ काम गलत भी किया होता है, कुछ एंट्रीज छोड़ भी दी होती है, ऑमिट हो जाती है कुछ एंट्रीज हमसे। लेकिन ये वाली चीज़ आगे हम फर्दर कोई चैप्टर में पढ़ेंगे, फर्दर आगे जो वीडियोस बनाऊंगी उसके अंदर ये हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस के चैप्टर में। ठीक है, तो अब देखिए ट्रायल बैलेंस बन गया हमारा। अब हमने आना है समराइजिंग में। समराइजिंग का मतलब फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, 3 अकाउंट्स बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग, अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने का जो वो है बेस है, वो क्या है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से हमें एंट्रीज उठाकर, जो डेबिट क्रेडिट जो भी है, ट्रायल बैलेंस से एंट्री उठा के हमने कहाँ डालनी है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में। ठीक है, तो जो ट्रायल बैलेंस में ट्रेडिंग से रिलेटेड, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में जो ट्रेड से रिलेटेड जो भी सारा खर्चा है, फैक्ट्री का जो भी सारा खर्चा आ जाता है, रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स तक चेंज करने में फैक्ट्री का जो भी खर्चा आ जाता है, वो सारा ट्रेडिंग में डाल देंगे। ठीक है, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस में, वहाँ ट्रेडिंग अकाउंट से हम ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस निकालेंगे। ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बचा हुआ फैक्ट्री से का खर्चे हटा के, क्योंकि वो सारा किस में आ गया, ट्रेडिंग अकाउंट में, फैक्ट्री से रिलेटेड जो सारा नीचे बचा हुआ खर्चा आ गया वो कहाँ आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेल्स रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं, एडवर्टाइजिंग, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सभी एक्सपेंसेस किस में आ जाएंगे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जो कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से निकला है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकलेगा, जो कि कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर। और ट्रेडिंग अकाउंट में से जो बचा हुआ हमारे बैलेंस शीट में जो जाएगा वो है हमारी एसेट्स और हमारी लाइबिलिटीज। ठीक है, एसेट्स लाइबिलिटीज लिख दी, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आया था वो हमने ट्रांसफर कर दिया बैलेंस शीट में। अब देखते हैं बैलेंस शीट को काउंट करते हैं कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी आना चाहिए। यानी कि अगर हमारा एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी, दोनों का जो जोड़ है, जो दोनों का योग है, वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर आपका बैलेंस शीट मैच हो जाती है, यानी एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी आ जाता है, यानी आपने सारा काम बिल्कुल सही किया है। और अगर इन केस आपकी एसेट एंड लाइबिलिटी इक्वल नहीं आती है, सो कुछ तो गड़बड़ है जी। देखो क्या गड़बड़ की है आपने, पीछे जाइए चेक करिए क्या गड़बड़ हुई है आपसे। ठीक है, तो ये सारी बात थी अकाउंटिंग। क्या था, कुछ भी नहीं था। पहले एक सिंपल डेफिनेशन पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग क्या है। अब इतना मैंने आपको सिंपल वे में बताया कि अकाउंटिंग क्या है। अब आ जाते हैं हम बुक पे कि बुक की डेफिनेशन क्या है अकाउंटिंग की। ये देखिए, अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग financial information and communicating the result thereof by the way of preparation of financial statement। ठीक है, इसको मैं आपको बताती हूँ सिंपल वे में ही इसका मीनिंग क्या बनता है। देखिए, अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। किस चीज़ की, जो भी हमने ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो बिजनेस बना रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करने की, उनको मेजर करने की
और फिर जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रही है उनको रिकॉर्ड करने की, रिकॉर्ड करना मीन्स जनरल एंट्रीज बनाना, और सब्सिडरी बुक में जो भी हम एंट्रीज कर रहे हैं वो करना। फिर उसके बाद क्या करना, दूसरा क्या बताया था मैंने, क्या बताया था भाई, क्लासीफाइंग करना। क्लासीफाइंग मीन्स जनरल एंट्री से लेजर में जाना, जो एक टाइप की सारी ट्रांजैक्शन है वो एक सेम अकाउंट में डालनी है, हमको क्लासीफाइंग करनी है, वो है लेजर बनाना। अब हमारा क्लासीफाइंग क्या हो गया, लेजर बनाना। क्लासीफाइंग के बाद आती है समराइजिंग। समराइजिंग मीन्स फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना। फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना मीन्स ट्रायल बैलेंस बनाना, यानी कि किससे, लेजर से बनाया हमने ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से आगे हमने क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस में जो भी सब आ रहा है डेबिट क्रेडिट करके हमारा जो भी एंट्रीज दी हुई है उसी को हमने कहाँ ट्रांसफर करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, समझ में आई। तो देखिए बैलेंस शीट हमारी उससे इक्वल आ गई। ठीक है, ये समराइजिंग हो गई, हमारे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हो गए हैं। अब इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइज करना है उसको हमने, यानी कि भाई हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या आ रही है, बैलेंस शीट को देख के हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या बन रही है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है, वो एनालाइज करना। फिर उसके बाद क्या करना, कम्युनिकेट करना, यानी कि सामने वाले पर्सन्स को, कोई भी कौन हो सकते हैं सामने वाले पर्सन्स, हमारे इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, हमारे डेटर क्रेडिटर्स, जिसको भी हमारी इंफॉर्मेशन चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कि भाई ये कंपनी या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है, वो बताएंगे, वो कम्युनिकेट करना। तो ये क्या है, अकाउंटिंग की प्रोसेस है। तो अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले रिकॉर्डिंग की जाती है, फिर क्लासीफाइंग किया जाता है, फिर समराइजिंग किया जाता है, फिर समराइज करने के बाद उसको एनालाइज किया जाता है। समराइज मीन्स फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद उसको एनालाइज किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। फिर उस एनालाइज को जो हमने इंटरप्रेट किया है उससे हमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, कम्युनिकेट करना है दूसरों को कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो अब एक शॉर्ट फॉर्म में ये देख लेते हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है। अकाउंटिंग प्रोसेस सिंपल सी प्रोसेस है, एक आइडेंटिफाई करना, देन मेजरमेंट करना, और फिर रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाइंग करना, समराइजिंग करना, एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन करना और कम्युनिकेटिंग करना। सो अब देखिए मैं आपको बताती हूँ प्रॉपर एक बारी अच्छे से। देखिए आइडेंटिफाई क्या करना कि जो हमने बिजनेस चला रहे हैं, जो बिजनेस हो रहा है उसकी आइडेंटिफिकेशन करना, फिर उस इंफॉर्मेशन की मेजरमेंट करना, देन रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग में क्या आ जाता है, जो भी हमारी सब्सिडरी बुक्स हैं, सब्सिडरी जो बुक्स हैं उसके अंदर जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे वो सब्सिडरी बुक्स, आपको पता ही होगा कौन कौन सी होती है सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक्स, परचेज बुक, सेल बुक, सेल रिटर्न, ठीक है, और परचेज रिटर्न, ये सब बुक्स क्या आ जाती है, सब्सिडरी बुक्स। और साथ में क्या आ जाती है, जनरल प्रॉपर। ठीक है, क्लासीफाइंग में क्या होता है, क्लासीफाइंग में भाई क्या बताया था मैंने, जनरल एंट्री यहाँ से बन गई है हमारी, ये बन गई है जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज के बाद क्या करेंगे, इसको क्लासीफाइंग करेंगे, मीन्स लेजर बनाएंगे। यहाँ से हम इसका लेजर मीन्स जनरल एंट्रीज को एक स्पेशल अकाउंट में, जो भी एक नाम से सिंपल जो भी नाम है, जो राम का अकाउंट है तो राम से रिलेटेड सारी एंट्री किस में आ जाएगी, राम के अकाउंट में। ठीक है, ये हो गया हमारी क्लासीफाइंग। और समराइजिंग क्या बताया था भाई मैंने, समराइजिंग मीन्स जर्नल को और लेजर को दोनों को क्या करेंगे, यूज करके हमने क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। पहले ट्रायल करना है कि काम सही किया है या नहीं किया है। ठीक है, यही करते थे ना, समराइजिंग करके ट्रायल बैलेंस बना लिया। ट्रायल बैलेंस का अगर डेबिट और क्रेडिट
इक्वल आ जाता है तो क्या होता है यानी हमने काम सही किया है। ये लेजर पोस्टिंग और जनरल पोस्टिंग बिल्कुल सही करी है हमने, ठीक है। बिल्कुल तो नहीं कह सकते, आगे कुछ इसकी एक्सेप्शंस हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो डेबिट क्रेडिट इक्वल आ गया अपना, ठीक है। इसके बाद इस ट्रायल बैलेंस से हमने क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और क्या बनाना है भाई, बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। अगर बैलेंस शीट इक्वल आ गई ये और ये, यानी कि एसेट्स और लाइबिलिटी हमारी इक्वल आ जाती है, तो क्या है, हमारा जो समराइजिंग है वो बिल्कुल सही है, यानी कि हमारे फाइनल अकाउंट्स बहुत सही बने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये सब चीज़ समझ आ गई आपको। अब इसके बाद हमारा फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हो गए हैं, तो अब इसके बाद क्या करनी है, हमें एनालाइजिंग करना है और इंटरप्रिटेशन करना है। किस चीज़ का इंटरप्रिटेशन करना है कि देखिए कि जो हमने बैलेंस शीट बनाई है उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या इमेज बनती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसी चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में जा रही है, ये देखना है हमने, ठीक है। ये अब पता चल गया, हमारा एनालाइज कर लिया हमने। अब क्या करना है, अब काम आया कम्युनिकेट करने का, कि यानी जिसको हमारी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, चाहिए जिसको, जैसे गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स के लिए, इन्वेस्टर्स को चाहिए ताकि वो हमारे में इन्वेस्ट करे, ठीक है। ऐसे ही जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनको चाहिए कि भाई ये हमारी पेमेंट कर देंगे क्या नहीं करेंगे, तो उनको कम्युनिकेट करना। तो दिस इज़ अकाउंटिंग प्रोसेस, ओके। सो आज हमने ये बात पूरी कर ली कि आज इस बात में पता चल गया होगा आपको कि अकाउंटिंग क्या है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए। थैंक यू।